Hello everyone, welcome to my channel again and I am Nana। और मैं अब मेरी जितनी भी छोटी छोटी ट्रिप्स थी, फ्रेंड्स की शादी, इसकी शादी, उसकी शादी, सारे ख़त्म हो चुके हैं। मैं वापस अपने घर आ चुकी हूँ और आई नो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है। 159 1 मंथ भी नहीं हुआ है मुझे व्लॉग स्टार्ट किए, बट आई थॉट कि ओके, थोड़ा इंट्रो तो बनता है ना, बिकॉज कुछ फॉलोअर्स मुझे जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। सो आई थॉट ओके, क्योंकि इसके बाद मैं और जब व्लॉग बनाऊंगी नए नए लोग आएंगे, इट विल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा ना। सो बेटर है इंट्रो। सो लेट्स टॉक अबाउट माई सेल्फ एंड अ लिटिल बिट, हो थोड़ा ही हो। ओके, सो एज इन डिस्क्रिप्शन, मैं पैदा हुई सिमडीगा झारखंड में। देन पापा की जॉब छत्तीसगढ़ में थी तो मैं यहाँ आ गई एंड मेरी सारी स्टडीज़ यहीं हुई, सारे स्टडीज़। देन मैं उसके बाद रांची शिफ्ट हो गई फॉर द स्टडीज़ एंड मैं वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी। उस वक्त मैंने कुछ मॉडलिंग भी की। देन आई गॉट एन मेजर एक्सीडेंट एंड उससे रिकवर होने में मुझको 3 साल लगे। मैं उठ तो गई बिकॉज ऑफ मॉम डैड। आई एम अ सिंगल गर्ल ऑफ माई सिंगल चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, सो उनके लिए उठना ही था, उठ गई। बट स्टडी में दिक्कत होने लगी मुझे। मैं पढ़ती थी, मैं पढ़ नहीं पाती थी बिकॉज मेरा हेड ऑपरेशन हुआ था, सो दिक्कत थी। देन आई थॉट कि यार, और ऐसी फीस था उस वक्त भी, एक ऐसी एज पे कि मुझे करियर बिल्ड करना था वहाँ। बट ओके, हो गया। देन उस वक्त मैंने सोचा कि ओके, थोड़ी बहुत मॉडलिंग तो की है, सो आई शुड ट्राई into modeling, and I decided to shift Delhi। and मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। वो स्टार्टिंग से, बचपन से मुझे हमेशा सपोर्ट करते आ रहे थे, पढ़ाई में इनकरेज करना, हर चीज़ में। बट इस सिचुएशन में वो मेरी बैकबोन रही और अभी तक है। इवन बचपन से उन्होंने मुझे कभी डाउन होने नहीं दिया कि तू कर सकती है, वट एवर हैपन इन लाइफ। सो वो मैं दिल्ली शिफ्ट हुई। देन आई ट्राइड अ लॉट, कई जगह गई भी, बैंगलोर, मुंबई। आई ट्रैवल्ड अ लॉट, बट ओके, सैड नहीं होना था। सो बट बाय द वे मैंने 2 एजेंसी साइन की थी, बट उस टाइम कोविड एंड लॉकडाउन, सो आई डेंट गेट एनी वर्क। सो उस बीच में मैं पढ़ने की कोशिश करती रहती थी बिकॉज मैं पढ़ना हमेशा से चाहती थी। मैं पढ़ाई कभी छोड़ना नहीं चाहती। सो मैं बीच बीच में कोशिश करती थी कि पढ़ूँ पढ़ूँ, बट ओके। फिर अचानक से एक साल 19, आई थिंक 19 में आसपास, 19 में ही तो शिफ्ट हुई थी दिल्ली। तो 19 के बाद 20 आसपास, वही मिड में मुझे लगा कि आई कैन रीड, आई कैन स्टडी अगेन। सो मैं कोशिश कर रही थी। देन आई मीन उस वक्त जब मैं दिल्ली गई थी तो आई मेट अ गाय, रोहित। वो मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है। सो एक्चुअली एन अदर चैप्टर ऑफ माई लाइफ। सो हम अच्छे दोस्त थे। देन वी स्टार्टेड डेटिंग एंड आफ्टर 1 ईयर, वैसे ना मैं अपने मॉम डैड से कुछ छिपाती हूँ ना रोहित। सो हम ओपनली हर चीज़ बताते थे मम्मी पापा को कि लाइक ये स्टार्टिंग से हमारा ये है कि, क्योंकि बेस्ट चीज़ यही है, मम्मी पापा को हर चीज़ बताओ, दे विल सपोर्ट यू। चाहे आपके डाउन टाइम हो या फिर डिप्रेसिव मोमेंट हो, जब मॉम डैड साथ में है तो आई थिंक सब चीज़ पॉजिटिव होगा। सो मॉम डैड से दोस्ती इज़ अ बेस्ट थिंग इन लाइफ, आई थिंक। फिर 1 साल डेट करने के बाद हमने रोका कर लिया। दिल्ली में से रोका कहते हैं, अलग अलग स्टेट्स में शायद अलग अलग कहते होंगे। झारखंड में सुतबंधनी एंड छत्तीसगढ़ में उरांव ट्राइब्स के अकॉर्डिंग आई नो, जैसे फ्रेंड्स हैं मेरे दो, तो उनके अकॉर्डिंग आई नो कि इसे डंडा खेरा कहते हैं। एंड दिल्ली में रोका, तो हमारा हो चुका है रोका। और इसके बाद बहुत से लोगों ने कहा कि शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर रहे हो। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, शादी कब कर रहे हो, शादी कर रहे हो।
तो मेरा इस बात पे ये है कि ओके वी विल मैरी, बट उससे पहले स्टेबिलिटी ज़रूरी है। एंड मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, अपने करियर पे फोकस कर रही हूँ, सो उस पर पहले। एंड या रोहित जॉब कर रहा है, वो भी प्रिपरेशन कर रहा था, बट कभी कभी होता है ना एक फेज़ में डिप्रेसिव सा मोमेंट, आई मीन फ्रस्ट्रेशन, बट पॉजिटिव है। और वो तो मुझसे ज़्यादा रिलीजियस है, मैं तो बिल्कुल कम। तो वो थोड़ा आई मीन धीरे से उसने एक जॉब भी ज्वाइन की, अभी वो जॉब पे है। एंड साथ में प्रिपरेशन भी लगा हुआ है कि हाँ एग्ज़ाम के लिए तो ठीक, अदरवाइज़ जॉब तो है। सो हम दोनों अपने आप को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे हम सेटल होंगे शादी कर लेंगे। और मैं खुद अपनी शादी में व्लॉग बनाते रहूँगी, मेरी शादी हो रही है, मेरी इंगेजमेंट हो रही है, ये है ये है। सो करेंगे हम शादी, ऐसा नहीं है। ओके, तो जैसे हम इंसान, ऑब्वियसली कहानी से कोई मतलब नहीं होता, डायरेक्ट हमें रिज़ल्ट चाहिए होता है, अ गुड रिज़ल्ट। सो कभी कभी ना कुछ क्वेश्चन से, कुछ बातों से थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील होता है, या फिर थोड़ा सा डाउन होती हूँ। बट एक मोमेंट पे ओके वो कुछ टाइम के लिए होता है, बट फिर थोड़ा सोचती हूँ, ओवर थिंक नो, बट हाँ थोड़ा सा उस पर सोच विचार करती हूँ, सोचती हूँ। देन मम्मी पापा एंड रोहित, मैं सोचती हूँ इन तीनों के होते हुए जब वो मुझ पर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, उन्हीं मुझ पर प्राउड है, सो मैं क्यों डाउन हूँ। सो बस वही कोशिश कर रही हूँ एंड होप कुछ कर पाऊँ। सो एवरीथिंग इज़ गुड लाइफ। एंड जो भी स्ट्रैटेजीज हुई, जो भी हुआ लाइफ में, ओके इट वॉज़ अ बैड पार्ट ऑफ लाइफ, और ठीक है, बट समटाइम्स आई फील आई एम वेरी लकी बिकॉज मम्मी पापा का सपोर्ट। आई मीन कभी कभी ये होता है ना कि लगता है कि अभी की जनरेशन एंड मॉम डैड की मैच कर पाएंगे नहीं, बट मुझे लगता है मेरे मॉम डैड मुझसे ज़्यादा आगे हैं, ज़्यादा समझदार हैं। कभी कभी मुझे लगता है मैं ही पुराने ज़माने की हूँ, एंड दे सपोर्ट मी वेरी वेल। मतलब मैं जो भी सोचूँ, जो भी मैं उनसे बिल्कुल शेयर कर सकती हूँ, जहाँ उन्हें गलत लगता है वो बता देते हैं। एंड ओके मुझे लगता है ओके उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, सो उनकी बात मान लेती हूँ, अदरवाइज़ मुझे फुल्ली सपोर्ट करते हैं। लाइक मैं ना गॉड को हर दिन थैंक बोलती हूँ, बिकॉज़ अपने मम्मी पापा के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत। एंड ऑब्वियसली रोहित के लिए भी, बिकॉज मॉम डैड, लाइफ पार्टनर की फैमिली, परफेक्ट। बस करियर को परफेक्ट करना है, कर लेंगे ऑब्वियसली, इतने लोगों का सपोर्ट है तो कर लेंगे। ओके सो मैं फ़िलहाल तो हूँ दिल्ली में, तो जब मैं दिल्ली रिटर्न होंगी सो तब मैं मिलाऊंगी रोहित से, रोहित की फैमिली से। एंड हाँ, वन डाउट, फ्रेंड्स भी मुझे कहते रहते हैं इंस्टाग्राम में या फिर फेसबुक में, जब भी फ़ोटोग्राफ्स देखेंगे तुम लोग साथ में रहते हो। मतलब रोहित अपने घर में रहता है वहाँ, एंड मैं अपने रेंटल लोकेशन में रहती हूँ जहाँ मैंने घर लिया हुआ है। सो मैं अपना अलग प्रिपरेशन कर रही हूँ, एंड वो अपने घर पे रहता है अपने मम्मी पापा भैया भाभी एंड ऑल के साथ। राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन माई करियर, एंड जैसे सब कुछ होता है, इंसान है, इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। सो एवरीथिंग आई एम डूइंग फॉर माई पेरेंट्स, उन्होंने अब मुझे पाल लिया, मुझे बड़ा किया। सो राइट नाउ लाइफ में जो भी स्ट्रैटेजीज हुई, फॉरगेट इट, कोशिश कर रही हूँ एंड आई डू इट, जैसे पापा कहते हैं हो जाएगा। सो दिस इज़ माई स्टोरी, एंड आई होप कई लोग जो मुझसे पूछ रहे रहते हैं, वैसे ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, 159 भी, बट फिर भी आई थॉट कि थोड़ा इंट्रो ज़रूरी है। सो ओके। एंड अविनाश ने भी मुझे कहा था, मैं डायरी ले रही थी तो कि डायरी लिखते हो आप, सो बेटर है ना कि रिकॉर्डेड, ये तो रहेगा भी डायरी, कहीं धूल मिट्टी। सो
कूल आइडिया, थैंक यू अविनाश एंड थैंक यू अमर चाचा जिन्होंने कहा था कि ब्लॉग बनाओ। सो आई ब्लॉग भी बना रही हूँ एंड अपने थॉट्स, अपने व्यूज़, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी रख रही हूँ ताकि लोगों से भी व्यूज़ मिले कि मैं कितने सही सोचती हूँ कितने गलत सोचती हूँ। एक्चुअली मैं फ्लो में बहुत ज़्यादा ही बोल देती हूँ, सो यहीं कट करते हैं। इंट्रो था, हो गया। अब आगे और लोगों से मिलाती हूँ अपने लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे हम स्ट्रगल नो कैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं अपने लाइफ के लिए। सो होप you all will like me, subscribe me, कमेंट कर करके मुझे और आइडियाज़ भी दे सकते हैं या फिर थोड़ी सी बातें कि नो यू आर इस पॉइंट पे ऐसा सोच सकते हो, इस पॉइंट पे ऐसा, you can comment and that's it. That this is me. So thank you. See you in next vlog. Thank you.